दोहावली का अगला प्रकरण है, कपटी को पहचानना बड़ा कठिन है। वचन बेस क्यों जानिए, मन मलिन नर नारी, सुपनखा मृग पूतना, 10 मुख प्रमुख विचारी। किसी भी पुरुष या स्त्री के बाहरी बेस और वचन से कैसे पता लग सकता है कि इसका मन मलिन है। सुपनखा, मारीच, पूतना और रावण आदि के उदाहरणों पर विचार करें। इनके हृदय में कपट भरा था, परंतु ऊपर से बड़े ही सुंदर वेशधारी और मीठी वाणी बोलने वाले थे, इसलिए ये पहचाने नहीं जा सके। इस प्रकार संसार में दम्भी लोगों को उनके वेशभूषा और बातचीत से पहचानना कठिन है। सुपर्णखा तो दुनिया का मेकअप करके आई थी, सुंदर सुशील बनकर, और मारी सोने का हिरण बनकर आया था। और पूतना ममता लुटाती हुई माँ बनकर आई थी, और रावण सन्यासी बनकर वेदांत पढ़ता हुआ आया था, पर परम ज्ञानी त्रिपुण लगाकर आया था, पर इन सबके हृदय में कपट भरा था। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत कठिन है, इसलिए प्रथम दृष्टि में भरोसा करके अपनी मर्यादा का, अपनी सुरक्षा का त्याग नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण को सुपर्णखा से बात नहीं करनी चाहिए, उसको भाव नहीं देना चाहिए। यशोदा मैया को पूतना अपना बेटा दूध पिलाने के लिए नहीं देना चाहिए। और सोने का हिरण होता है क्या, अचानक आया तो सीता को विश्वास नहीं करना चाहिए। और भिक्षा देते समय लक्ष्मण रेखा सीता जी को पार नहीं करनी चाहिए। अकेली वन में आधी रात को भले घर की महिला आती है क्या, नहीं आती है, तो फिर सुपर्णखा से इतनी लंबी वार्ता लक्ष्मण जी को नहीं करनी चाहिए थी, भगा देना चाहिए था। इसी संग साथ के कारण नाक कटी और रावण से लड़ाई मोल ली। क्या जरूरत थी, नहीं करना चाहिए था बातचीत। ऐसे व्यक्ति को दूर से नमस्कार करना चाहिए। मजबूरी में फंस गए तो भजन करना चाहिए, भक्ति एकमात्र सहारा है। ऐसे कपटी लोगों से भगवान ही रक्षा करते हैं। अगला प्रकरण है, कपटी से सदा डरना चाहिए। हंसनी मिलनी बोलनी मधुर, कटु करतब मन माह, छुवत जो सकुचई सुमति सो, तुलसी तीन की छा। इसका हंसना, मिलना और बोलना बड़ा ही मधुर है, परंतु जिनके मन में करुए कारनामे, कपट भरे कर्म भरे हुए हैं, तुलसीदास जी कहते हैं वो नीचों की छाया को छूने में भी जो सकुचाता है वही बुद्धिमान है। अर्थात मन के कपटी और ऊपर से सज्जन बने हुए लोगों से सर्वथा अलग रहने में ही बुद्धिमानी है। मतलब कपटी से सदा डरना ही नहीं चाहिए, बचना भी चाहिए। रामचरितमानस में भी इस बात को गोस्वामी जी ने लिखा है, मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, यानी मन में कपट और शरीर के व्यवहार में सज्जनता के चिन्ह। तो बात यह है, दृश्य पर, आंखों पर, इंद्रियों के अनुभव पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। इंद्रियां एक सम्मोहन में डालती है, जो इन सम्मोहन माया मोह के जाल में न आकर विवेक के द्वारा अपने मार्ग को प्रशस्त करता है, वही बुद्धिमान है। सामने कैसा व्यवहार करता है इसका कोई मोल नहीं है। इसी सम्मोहन में पड़कर ही मनुष्य प्रायः अपने जीवन लक्ष्य से भटक जाता है। तो भटकना, अटकना नहीं चाहिए। गोस्वामी जी यही समझा रहे हैं।